नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी बात करें हम 4163 वाली 2022 की जो भर्ती है, आपकी जो तैयारी है फ्रेंड्स वो अच्छी चली होगी। बात करेंगे आपकी जो परीक्षा तिथि है फाइनली कब तक ये परीक्षा है वो कंडक्ट करा ली जाएगी। अभ्यर्थियों में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आयोग एटलीस्ट हमें परीक्षा तिथि दे दे कि भैया इस माह में इस दिन परीक्षा जो आपकी है वो कंडक्ट करा ली जाएगी। बट अभी तक क्या है, परीक्षा तिथि के संबंध में बहुत सारे संशय हैं अभ्यर्थियों में कि आखिर में कितना वक्त और लगेगा। वर्तमान स्थितियाँ मैं बताऊं, आज की तारीख में फ्रेंड्स 27 नवंबर है आज, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, आयोग को परीक्षा केंद्रों की सूची नहीं प्राप्त हुई है जितने परीक्षा केंद्रों की ज़रूरत पड़ेगी परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए। और एक नई अपडेट ये है फ्रेंड्स, जो आयोग के सामने समस्याएं आ रही हैं परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, सबसे बड़ी समस्या तो यही है फ्रेंड्स कि परीक्षा केंद्रों का चयन अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या है कि परीक्षा केंद्रों का चयन नहीं हो पाया है। यद्यपि ये अलग बात है, परीक्षा केंद्रों के चयन के संबंध में आयोग ने काफ़ी समय पहले ही नवंबर में, मिड ऑफ नवंबर में ही सभी जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से बोला कि भैया हमें परीक्षा कंडक्ट करानी है। और शासन को भी इसके संबंध में अवगत करा दिया गया है कि हम 15 दिसंबर से 10 जनवरी तक, कब 15 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में परीक्षा कंडक्ट कराने की योजना बना रहे हैं। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके सामने मतलब दो प्रश्न हैं और कि कहीं ना कहीं से मैं आपको बता रहा हूँ शासन की इसमें पूरी तरीके से क्रियाशीलता दिखाई नहीं दे रही है। शासन तो बोल रहा है कि भैया परीक्षा कंडक्ट करानी है, कराओ, अच्छी बात है, आप परीक्षा केंद्रों का चयन करो, ठीक है। अब एक तरफ से ये भी आप आज की अपडेट ये है कि शासन ने क्या है, अब मतलब जो भी उत्तर प्रदेश में किसी विभाग की परीक्षा होगी तो जो भी परीक्षा केंद्र होंगे वो एकदम ऑलरेडी फिक्स कर दिए जाएंगे पहले से ही, ठीक है। तो परीक्षा केंद्रों का चयन शासन के द्वारा किया जा रहा है। अभी के लिए आप मानिए 75 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 75 में से 41 परीक्षा केंद्र हैं जो मिले हैं, ठीक है। उन परीक्षा केंद्र जैसे ही मिल जाते हैं परीक्षा केंद्रों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, मतलब ऑफिशियली, ठीक है। तो इन वही परीक्षा केंद्र रहेंगे जिससे कि किसी भी विभाग को परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए जो सेलेक्टेड परीक्षा केंद्र है उनका ही चयन कर लिया जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। तो इससे कि क्या है, डिफ़िकल्टीज फेस करने नहीं आएंगी एग्ज़ाम सेंटर के चयन को लेकर, ठीक है। ये थोड़ा अलग मोड है, आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा प्रश्न फ्रेंड्स और है, आपको पता है देखो 2022 की भर्ती है, ये 2022 की भर्ती है, क्या पेपर 2022 में जो मतलब सेट किया था वही रहेगा या फिर नया पेपर, ठीक है। यदि नया पेपर बनेगा तो इसमें देखो 1-2 दिन की तो बात है नहीं, इसमें समय लग सकता है, ठीक है। नया पेपर बनेगा तो इसमें कितना समय लगेगा, ठीक है, इसके बारे में कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है। यद्यपि जब आयोग ने शासन को इसके बारे में अवगत कराया था कि हम 15 से 10 जनवरी के बीच में परीक्षा कंडक्ट कराने की योजना बना रहे हैं, तो शासन ने बोला था पेपर आपका सेट है, सब कुछ ऑलरेडी आपने डिसाइड कर रखा है, परीक्षा केंद्र चयन के अलावा सब कुछ ऑलरेडी प्लानिंग सेट है, तो नहीं पेपर भी नहीं हमारे पास, ठीक है। तो उस आधार पर मैं बता रहा हूँ साथियों, देखो कहीं ना कहीं देखो आपके पास क्या एक ही माह है, ठीक है, एक ही माह है, वो भी दिसंबर का। और दिसंबर माह में सभी परीक्षा केंद्रों का चयन करना अब तो शासन के हाथ में है, शासन परीक्षा केंद्रों का चयन करेगा, तो इसके बाद सभी परीक्षा केंद्र जैसे भी मिलते हैं ऑनलाइन कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, कोई भी विभाग जो उत्तर प्रदेश में परीक्षा कंडक्ट कराएगा उनमें से परीक्षा केंद्रों का चयन कर लेगा, ठीक है। उसमें से फ्रेंड्स जो भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया, नहीं शामिल किया गया। आपके विश्वविद्यालय हो सकते हैं, इंटर कॉलेजेस हो सकते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हो सकते हैं, इनको शामिल किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें कितना समय लगेगा शायद इसके बारे में अभी से कोई भी कहना, कोई भी आपसे कहे कि भैया इतना समय लग जाएगा, कोई भी एकदम ऑथेंटिक कहना बिल्कुल सार्थक नहीं है, ठीक है। ये तो समय ही बताएगा कि कितना समय और लगेगा। पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, 1 महीने में ये सब कुछ करना संभव नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिसंबर माह में बोले तो 10 जनवरी तक परीक्षा कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल सा लग रहा है। ये अलग बात है फ्रेंड्स, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो पूरी तरीके से काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी अपनी तरफ से प्रयासरत है कि आपकी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो 2024 में किसी भी कीमत पे कंडक्ट करा ली जाए। यदि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं कंडक्ट कराई जाए फ्रेंड्स, तो कम से कम आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है वो तो कंडक्ट करा ली जाए। उसमें आपके पदों की संख्या कम है और यदि उसमें थोड़ा बहुत यदि इधर उधर होता है तो उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, अनुभव मिल जाएगा, जैसे कि टीजी पीजीटी के लिए कितने कॉलेजेस का चयन होगा, ठीक है। तो इस आधार पे, लेकिन ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी अभी की मैं आपको बताऊं वर्तमान स्थिति ये है, इसमें कितना समय लगेगा कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है। आप समय समय पे आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक करते रहिएगा फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि परीक्षा तिथियाँ जैसे अनाउंस होती हैं या फिर ऐसी कोई अपडेट हमें प्राप्त होती है परीक्षा तिथियों के संबंध में, तो हम आपको फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाएगी फ्रेंड्स।
बस यही जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी साथियों, कि देखो परीक्षा आपकी रद्द के बारे में बताएं। जो भी फ्रेंड्स सोच रहे हैं परीक्षा रद्द होगी, देखो परीक्षा रद्द तो नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, रद्द होनी होती तो हो जाती, परीक्षा रद्द नहीं होगी। जो भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि परीक्षा रद्द होगी, परीक्षा रद्द नहीं होगी। ये मैंने आपको इसलिए लिखा है थंबनेल में, क्योंकि हमारे इस परिवार का हिस्सा है एक व्यक्ति, उन्होंने बोला था कि भर्ती अभी रद्द होगी यदि 2024 में परीक्षा नहीं होती है, फिर 2025 में ये भर्ती 3 साल हो जाएंगे तो रद्द होगी। ऐसे कोई नियम नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई नियमावली नहीं है कि जो 2024 में यदि परीक्षा नहीं होती 3 साल हो जाएंगे 25 में तो भर्ती आपकी रद्द हो जाएगी। ये कोई नियम नहीं है, ठीक है। ऐसा कहना बिल्कुल सार्थक नहीं है। परीक्षा आपकी रद्द नहीं हो रही है। नया विज्ञापन मिलेगा, वो आपके जो रिक्त पद हैं उनके आधार पर विज्ञापन मिलेगा। ये 2022 की भर्ती है 4163 वाली, इनकी परीक्षा होगी, ठीक है। यदि 10 जनवरी तक परीक्षा नहीं होती है तो आप मान के चलिएगा साथियों, फिर आपकी ये परीक्षा लंबा जाएगी। महाकुंभ की वजह से एग्जाम सेंटर्स में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। महाकुंभ में आपका पूरा शासन प्रशासन उधर बिजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका यदि बात करें तो फरवरी के लास्ट से मार्च के लास्ट तक आपको पता है बोर्ड एग्जाम की वजह से अगेन आपको वही प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है आयोग के सामने परीक्षा केंद्रों के चयन को लेके। तो देखो मार्च के लास्ट तक परीक्षा होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही यदि आपकी परीक्षा ये 10 जनवरी तक नहीं हो पाती। इसीलिए आयोग भी अपनी तरफ से काफ़ी प्रयासरत है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है। आयोग की कोशिश कर रहा है कि मतलब 10 जनवरी तक किसी भी कीमत पर परीक्षा कंडक्ट करा ली जाए, ठीक है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।